तो भाई बजाज ने इतनी सारी गाड़ियां निकाली अपनी, इतनी सारी गाड़ियां निकाली इस 2024 के अंदर, और RS 200 को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। बजाज ने कुछ चेंजेस तो है जो इस गाड़ी के अंदर करें 2024 के अंदर। अगर आप लोग लेने का प्लान कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेना। मैं आज इस वीडियो में सारे के सारे जितने भी मिथ हैं RS 200 को लेके वो सारे के सारे क्लियर करूंगा, एक छोटा सा रिव्यू भी करूंगा, और साथ ही साथ ना इस गाड़ी के अंदर क्या क्या अपग्रेड आने वाले हैं, क्योंकि इसका ना एक फेज 2 आने वाला है। मतलब RS 200 का एक न्यू जनरेशन आने वाली है। उस जनरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि अभी जस्ट मैं बजाज से आया हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो बजाज से मुझे कुछ चीज़ें पता चली है, क्योंकि जो सबसे हाईलाइटेड गाड़ी है NS 200 और RS 200। NS 200 को तो ऑलरेडी मिल चुका अपडेट, जिसमें मिलना था LED लाइट्स आनी थी, USD सस्पेंशन आने थे, वो सारी चीज़ें आनी थी, वो मिल गया। पर RS 200 अभी भी पेंडिंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपको मिल क्या जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला प्राइस की बात करेंगे कि इस गाड़ी का प्राइस आज के टाइम पे ऑन रोड की अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो ये 2,06,000 रुपये की कॉस्ट करती है। 2,06,000 से 2,07,000 रुपये। सामने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके शोरूम पे कांटेक्ट करके ऑन रोड एक्जैक्टली कितना चल रहा है वो भी पूछ सकते हैं। और 2,06,000 रुपये में 200 सीसी का इतना पावरफुल इंजन मुझे नहीं लगता और किसी ब्रांड की कोई गाड़ी देती होगी। हाँ, XMR देती है, पर XMR के आजकल हाव भाव थोड़े ऐसे ऐसे चल रहे हैं। उनके जो ऑनर है ना, वो आधे खुश हैं आधे ना खुश हैं। समझ नहीं आता कि वो माइलेज को देखें या फिर पावर को देखें। वो दोनों ही तरीके से 19-20 वाला उनका फंडा चल रहा है। पर RS 200 ऐसी गाड़ी है, जब से वो लॉन्च हुई है या जब से इंडियन मार्केट्स में आई है, तब से उसकी जो दीवानगी है ना, चाहे इसकी पावर कम हो गई हो, क्योंकि BS4 या BS3 से या BS6 फेस 1 से अगर कंपेयर करें ना, तो उससे भी इसकी पावर कम हो चुकी है। आप चलाओगे तो आपको फील होगा, पर जो स्पेसिफिकेशन है उसमें फील नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोग अभी भी इसके इतने दीवाने कि सिर्फ उनको RS 200 बोल दो और गैस में आ जाता है एक बढ़िया वाला। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बढ़िया ये गाड़ी है। और पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूं, सब लोगों को पता है 199.5 सीसी का इसका लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर है, और BS6 कंप्लाइंट वाला इंजन है, BS6 फेज 2 वाला सॉरी। और इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 6 गियर, जिसका आपका एक फ़ायदा भी हो जाता है कि अगर आप टॉप स्पीड थोड़ा सा अच्छी अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ वाइब्रेशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, और साथ ही साथ आपके इंजन को ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। BHP की बात करूँ तो अराउंड इसकी 24 के अप्रॉक्स इसकी BHP है, और 18.1 या 18.5 के अप्रॉक्स इसका टॉर्क है। जो टॉर्क आपको स्पेसिफिकेशन में दिख रहा है ना, आप उसको भूल जाओ। आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको चलाओ, चाहे जितना मर्जी इंक्लाइन हो, आपके साथ बंदा बैठा हो, चाहे हैवी लगेज बंदा हो, या आप खुद भी हैवी वेट वाले बंदे हो, तो आपको इसके टॉर्क का अंदाजा लग जाएगा कि RS 200 एक्चुअल में कैसी है, या उसकी पावर का जो टॉर्क है ना, वो कितना शानदार है, कितना बढ़िया फील कराता है। अगर आप किसी गाड़ी से ओवरटेक करने जा रहे हो, या सडनली आपको किसी से ड्रैग करनी है, या रोड पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको चेज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप आराम से इस गाड़ी से ओवरटेक बढ़िया कर सकते हो। और दिखने में थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि थोड़ा सा मैं बैठा किस तरीके से हूँ, पोजीशन इसकी कैसी है, गाड़ी थोड़ी सी बल्की है, पर एक्चुअल में कहना ये बहुत कंफर्टेबल है। आप R15 से कंपेयर कर लो, RC 200 से कंपेयर कर लो, या XMR से कंपेयर कर लो, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखो, मैं नॉर्मल हूँ, मैं बैठ गया। आप इससे टूरिंग भी करना चाहो तो भी आपके 1% पाम में हो गया, रिस्ट में हो गया, शोल्डर हो गया, बैक पेन हो गया, आपके बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला। आपको बल्कि मज़ा ही आएगा इसको टूरिंग करते हुए, क्योंकि ये फेयरिंग वाली बाइक है, तो आपको विंड ब्लास्ट भी नहीं लगना। आराम से मस्ती से चीरम फाड़ मचाते हो जाओ हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ ना इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये गाड़ी ना शॉर्ट राइडर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 810 mm की इसकी सीट हाइट है। तो जो शॉर्ट राइड है ना, 5-1 वाले, 5-2 वाले, वो इसको इजीली चला पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा वेट इसका आप कह सकते हो कि और गाड़ी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, जब चलाने में वो कई बार आपको आगे पीछे करने में गाड़ी में फील भी हो सकता है। वो चीज़ आप एक बार टेस्ट राइड लेना तो आपके थोड़े जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 164 kg की ये गाड़ी है, और 810 mm की इसकी सीट हाइट है, तो शॉर्ट राइडर आराम से चला लेते हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो शॉर्ट राइडर है और आराम से इसको भगाते हैं भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। वो नॉर्मल नहीं चलाते, वो भगाते हैं, रौंदाते हैं। वो 1% कंडीशन नहीं देखते कि मैं ऑफ रोडिंग में जा रहा हूँ या पानी बहुत ज़्यादा है। वो इतने ज़्यादा इसके डाई हार्ट फैन है और इतने ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस गाड़ी पे, जिसकी कोई हद नहीं है भाई। मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ैन था इस गाड़ी का, पर इस गाड़ी ने हमें रिवर्ट में प्यार नहीं दिया, तो जिस वजह से हमने सेल आउट करी थी। नित्तू की वो गाड़ी थी। एक इसका डिसएडवांटेज आपको जानते हो क्या मिलेगा? डिसएडवांटेज कह लो, अच्छा ही कह लो या बुरा ही कह लो, भाई मैं तो इसको थोड़ा डिसएडवांटेज में ही गिनता हूँ। वो है भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। 157 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपके नॉर्मल में तो नहीं लगने वाली है। अगर आप अकेले चलाने वाले बंदे हो, अकेले चलते हो तो नहीं लगेगी, पर जो ये हैंडमेड खुद के ब्रेकर बनाए हुए हैं ना पब्लिक द्वारा, उस पर लग सकती है। अगर आप पिलियन के साथ बैठे हो, हैवी लगेज बैठा हुआ है आपके साथ, मतलब हैवी लगेज बंधा हुआ है, तो उस कंडीशन में ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की थोड़ी सी कम मिल जाती है।
ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, डुअल चैनल ABS है, पर फीचर के नाम पे आपको इस गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिलता है डुअल चैनल ABS, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, और ब्रेकिंग के जो पैड है ना, मतलब जिसके डिस्क पैड हो गए, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तकरीबन आगे वाला 400 का आता है, पीछे वाला 250 का आता है, और क्या चाहिए। चल भी 6-6 हज़ार किलोमीटर रहे, और बाकी हम अगर अपनी ड्यूक 390 की R15 की बात करें, हज़ार के 2-2 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। तो बजट फ्रेंडली गाड़ी आपके प्राइस में भी पड़ेगी जब आप खरीदने जाओगे, और जब इसके पार्ट्स खरीदोगे तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अभी भी भैया ये समझ नहीं आता कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देते क्यों हैं। आज के टाइम पे तो दुनिया ने बंद कर दिए, इन्होंने बजाज ने खुद ने अपनी गाड़ियों में देना बंद कर दिए, फिर भी डोंट नो वाई। इसका भाई इलाज तो बजाज ही बता सकता है। बाकी टायर सेक्शन की बात करूं तो 180 17 सेक्शन का आपके आगे वाला टायर देखने के लिए मिलेगा, 130 सेक्शन का आपको पीछे वाला टायर देखने के लिए मिलेगा। दोनों टायर ट्यूबलेस हैं, बट दोनों टायर नॉन रेडियल टायर हैं, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। 200 सीसी के होने बावजूद 130 सेक्शन का और 100 सेक्शन का टायर मिलता है, तो कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं आ पाता आप लोगों को। वो चीज़ मेरे को भी कई बार खलती है। गाड़ी के अंदर ऑल LED सेटअप नहीं है, सारी चीज़ें आपको LED मिलेंगी सिवाय इसके हेलोजन प्रोजेक्टर के। इसके जो हेडलाइट्स है वो आज के टाइम पे भी हेलोजन आती हैं, वो चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। माइलेज की बात करूं तो 35 to 38 के बीच में आराम से दे देगी, अगर आप नॉर्मल 50-60 की स्पीड में चलते हो तो। अगर आप भगाओगे भैया, गाड़ी भगाने वाली है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग इससे 35 की माइलेज 38 की ले पाओगे। बाकी लेने वाले लोग लेते भी हैं आराम से। आप इससे वैसे नॉर्मली भगा भुगू के सारी म्यूचुअल कंडीशन में मिला के 30 की माइलेज आराम से निकाल पाओगे। मीटर में दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, नीडल को अभी भी नहीं छोड़ा गया, जो इसकी शान है अभी तक। यहाँ पे न्यूट्रल बनाया जाता है, गेट शिफ्ट इंडिकेटर जो पहले नहीं आया करता था वो अब यहाँ पे आने लग गया। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 2 बज रहे हैं, और गर्मी हो रही है 40 डिग्री, वो नहीं बताएगा, बाकी सारी चीज़ें बता देगा इसके अंदर। और बहुत बेसिक चीज़ें, आप सोचोगे इसके अंदर हाई-फाई फीचर मिले, इसके अंदर क्विक शिफ्टर मिले, स्लीपर क्लच मिले, इसके अंदर सोचो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिले, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप मिले, उस चीज़ के लिए नहीं बनी है गाड़ी। रॉ है, रॉ फील करवाएगी आपको हमेशा। जो लोग फीचर से लवर है ना, वो किसी और ब्रांड पे चले जाए, बजाज का तो सिंपल सा कहना है। बाकी नई वाली RS 200 कैसी आएगी वो भी मैं अभी धीरे धीरे बताता हूँ। और बैकलाइट इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक यूनिक है। अभी तक मैंने किसी की या किसी भी अदर ब्रांड की किसी गाड़ी में ऐसी हेडलाइट्स तो नहीं देखी, ऐसी बैकलाइट तो नहीं देखी है, और मुझे लगता भी नहीं है कभी ऐसी गाड़ियों में मिलने भी वाला है। बस यही सारी चीज़ें जो बेसिक आप लोगों को जान लेनी चाहिए लेने से पहले। और कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस हुआ है सिर्फ प्राइस में। पहले जो आती थी 2,04,000 या 5,000 रुपये की, अब आती है 2,07,000 से लेके 2,08,000 रुपये के बीच में। बाकी अगर EMI पे लेना चाहते हो तो सिंपली आप 60,000 रुपये देके 50,000 रुपये देके इसकी 3 साल की 4 साल की जितनी मर्जी आप EMI बनवाना चाहते हो बनवा सकते हो। 14% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप मान लो 5,000 रुपये आप देते हो तो आप आराम से इसकी 3 साल की किस्तें बनवा सकते हो 60,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद। अब ये इसकी बेसिक चीज़ें तो मैंने ख़त्म कर दी, बेसिक चीज़ें ख़त्म हो गई, गाड़ी के बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4 ऐसे चेंजेस है जो मुझे कंपनी वालों ने खुद ने बताया कि एग्जैक्टली आएंगे। इसका जो टायर साइज है वो चेंज होकर जो अपनी N250 के अंदर आया ना 140 सेक्शन का, वही टायर आने वाला है। कोई रेडियल टायर नहीं आएगा, आप एक्सपेक्ट मत करना कि इस गाड़ी के अंदर रेडियल टायर आएगा। कंपनी वालों ने खुद ने बोला, और बाकी हमें 1-2 जगह से और पता चला है कि हाँ, जो रूमर्स फैल रहे हैं, और जो रूमर्स कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, और कुछ सच्चे भी हैं, जिनमें से ये जो टायर वाली बात आई है ये एग्जैक्टली एकदम ट्रू है। ये आएंगे 140 सेक्शन का आगे आएगा, 110 सेक्शन का आगे आएगा, बट दोनों टायर बोथ ऑफ टायर नॉन रेडियल रहेंगे। मीटर में डेफिनेटली श्योरिटी दिखाई गई है। मीटर में डेफिनेटली जो NS 200 वाला मीटर है ना, सेम वही मीटर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आएगी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप भी आएगा, कॉल को पिकअप एंड डिक्लाइन करने वाला ऑप्शन भी आएगा, और शायद इसके अंदर राइडिंग मोड्स भी आ जाए, वो ऑप्शनल है, बट ये जो चीज़ें ये तो डेफिनेटली आएंगी। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है ना इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की, जैसे मैंने वीडियो में बोला कि पिछले कई सालों से 10-11 सालों से, जब से भी ये आ रही है 13 सालों से, तब से लेके अभी तक इसके अंदर टेलीस्कोपिक है। अब चेंज करना पड़ेगा, तो कंपनी ने इसके अंदर USD सस्पेंशन डाल दिए। अब वो कितने mm के होंगे, कितने कारगर होंगे इस टायर के हिसाब से, वो चीज़ एक देखने वाली है। बाकी गाड़ी के जो डिज़ाइन है ना वो ऑलमोस्ट सारे सेम रहेंगे। चेंजेस होगा तो कलर में होगा और ग्राफिक्स में होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे RS 200 3D में लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ अलग तरीके के फॉन्ट में लिखा हुआ आएगा, डिफरेंट कलर के साथ आएगा। डुअल टोन में भी गाड़ी आएगी, मल्टी कलर आएंगे, आप कह सकते हो 6-7 कलर, मतलब 4-5 कलर आएंगे नए, तो उन कंडीशन में भी आप लोग देख लेना। तो इंजन को और ज़्यादा रिलायबल किया गया है, और जिसकी वजह से जो इसकी रिलायबिलिटी है, जो गाड़ी की कंडीशन है, वो और आगे तक जा सकती है और लॉन्ग टर्म तक ये गाड़ी चल सकती है। बाकी स्लीपर क्लच भी इस गाड़ी के अंदर आने वाला है, तो वो एक चीज़ भी बहुत अच्छी है। बाकी क्विक शिफ्टर जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली। हाँ, एक चांसेस हो सकते हैं कि इस गाड़ी का एग्जॉस्ट हटा के सिर्फ अंडरबेली कर दिया जाए, वो ऑप्शनल है। बाकी लुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हटा देंगे तो और अच्छा, लगा देंगे तो और अच्छा, वो हम लोग
वेट में ही है। और वो कब तक आएगी? सितंबर के एंड तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी और 10 से 12 हज़ार रुपये इस गाड़ी के अंदर बनेंगे। मतलब 10 से 12 हज़ार रुपये इंक्रीज़ होंगे इसके प्राइस में। तकरीबन 2,15,000 रुपये की ये कॉस्ट करेगी। ये चीज़ आप नोट कर लेना। और सितंबर में देखते हैं गाड़ी कैसी आती है। मैं भी वेटिंग में हूँ, अच्छी लगी तो मैं भी शायद होप सो डिलीवरी ले लूँ, वो तो डिपेंड करता है। मेरे पास R15 रहेगी, RS 200 रहेगी, वो चीज़ें हम लोग जब आएगी तब देख लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।